Assalamu alaikum. I am Madiha Altab and today we are going to study food toxicology. And the topic is hazardous substance in food. फूड टॉक्सिकोलॉजी में जो है वो जनरली हम लोग वो सब्सटेंस या कॉन्टामिनेंट्स को स्टडी कर रहे थे जो कि हमारी फूड को जो है वो स्पॉइल करती हैं और डिटोरिएट करती है। जनरली हमारी फूड में जो है लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने फूड टॉक्सिकोलॉजी के कुछ प्रिंसिपल स्टडी किए थे कि कैसे टॉक्सिकेंट हमारी फूड में और फिर वहाँ से हमारी बॉडी में आते हैं और किस तरह डाइजेशन एब्जॉर्ब होकर और एक्सक्रीशन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर आ जाते हैं। और जनरली जो है वो हमारी बॉडी में आज जो हम स्टडी कर रहे हैं कि वो उन सब्सटेंस की जो कि हमारी फूड को कॉन्टामिनेटेड करते हैं। जनरली 3 तरह के सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी फूड को कॉन्टामिनेटेड करते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है माइक्रोबियल, कॉन्टामिनेंट्स। सेकंड पे हमारा आ जाता है नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। और थर्ड पे जो है वो हमारे जो है वो आ जाते हैं ये हमारे पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स और फूड एडिटिव्स जो कि हम अपनी डाइट में खुद से शामिल करते हैं। जनरली जो है हमारी फूड 3 तरह से जो है वो कॉन्टामिनेटेड होती है। माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन, जिसमें हमारे बैक्टीरिया और वायरसेस आ जाते हैं जो कि हमारी फूड को कॉन्टामिनेटेड करते हैं। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि किसी भी एनिमल या किसी भी जो है वो प्लांट के थ्रू माइक्रोबियल एक्शन के थ्रू जो है हमारी फूड में शामिल हो जाते हैं प्रोसेसिंग के दौरान। और थर्ड पे हमारे वो आ जाते हैं इंटेंशनली एक्टिव जो है वो कंपाउंड्स जो कि हम अपनी फूड की कोई भी मतलब उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ करने के लिए या उसकी कंपोजिशन को बेटर करने के लिए हम खुद से कुछ सब्सटेंस ऐड करते हैं जिसे हम फूड एडिटिव्स कहते हैं, या पेस्टिसाइड्स जो है वो हम उस पर स्प्रे करते हैं, या फिर फर्टिलाइज़र्स वगैरह जो कि हमारी फूड से जो है वो कॉन्टामिनेटेड होने के लिए से बचाएं। लेकिन जनरली ऐसा होता है कि वो कॉन्टामिनेंट्स जो है वो हमारी फूड को जो है वो कॉन्टामिनेटेड कर देते हैं। 3 तरह से हमारी फूड कॉन्टामिनेटेड हो जाती है। सबसे पहले जो है वो हम देख लेते हैं कि FAD जो है हमारा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने कहा कि हमारी फूड जो है वो जिन वेस्ट से जो है वो कॉन्टामिनेटेड हो जाती है उसमें कौन कौन से हैं। माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन, सेकंड पे हमारे पास आ जाता है इन अप्रोप्रिएट ईटिंग हैबिट, थर्ड पे आ जाता है इन्वायरमेंटल कॉन्टामिनेशन, फोर्थ पे आ जाता है नेचुरल टॉक्सिन कंपाउंड, फिफ्थ पे हमारा आ जाता है पेस्टिसाइड्स रेजिड्यू, और लास्ट में हमारा आ जाते हैं फूड एडिटिव्स। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग जो है वो सबसे पहले जो हमारी फूड जो है तकरीबन 60 से 70% हमारी फूड जो डिस्ट्रॉय हो जाती है वो बैक्टीरियल इंटरेक्शन की वजह से होती है। देन उसके बाद इन अप्रोप्रिएट ईटिंग हैबिट, ये जो हम मार्केट से फूड परचेज करके कंज्यूम करते हैं उसमें जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं वो कॉज आ जाती है। इन्वायरमेंटल कॉन्टामिनेशन ये है कि हमने कोई फूड ऐसी जगह से मतलब हम लेकर आए हैं जहाँ पे आपके इंडस्ट्रीज़ का धुआं होता है या आपके अदर
कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर जो हमारे एयर में जो है वो पोल्यूशन होती है वो सारी उसमें इंक्लूड हो जाती है। नेचुरल टॉक्सिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जो हमारे एनिमल के फीसिस के थ्रू हमारी फूड में को कॉन्टेमिनेटेड करते हैं। पेस्टिसाइड्स ये हैं कि जो हम स्प्रेज वगैरह अपनी फूड पर करते हैं और वो हमारी फूड को कॉन्टेमिनेटेड करते हैं। फूड एडिटिव्स जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ हम इंटेंशनली जो है वो सब्सटेंस अपनी फूड में ऐड करते हैं, उसकी हो सकता है क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, उसके टेक्सचर को बेटर करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी फूड को जो है वो कॉन्टेमिनेटेड कर देती है। ये कुछ हैज़ार्डियस सब्सटेंस थी जो हमारी फूड में होती है। अब फर्दर माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन देख लेते हैं हम। आपको पता है कि जनरली हमारी फूड जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो बैक्टीरिया के जो माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन अप्रॉक्सीमेटली 60 से 80% तक जो हमारी फूड होती है वो माइक्रोबिया में जो है वो बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया के थ्रू होती है। बैक्टीरिया जो है वो हमारे लिए दोनों तरह से काम करता है। बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी होते हैं हमारी फूड में कुछ, जो कि हमारे लिए हमारी बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमें डिजीज़ प्रिवेंट करते हैं, या हम उससे कोई हम मेडिसिन वगैरह बना सकते हैं जो कि हमारी बॉडी से डिजीज़ प्रिवेंशन में हेल्प करती है। लेकिन कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि हमारी फूड को कंटामिनेटेड करते हैं और फूड इंटॉक्सिकेशन कॉज करते हैं हमारी फूड में। बैक्टीरिया जनरली फूड को पॉइजनस करके फूड इंटॉक्सिकेशन करेगा, जिसके थ्रू में हमें फूड बोर्न इलनेस होगी। बैक्टीरिया फूड को कॉन्टेमिनेटेड करेगा जिसे फूड इंटॉक्सिकेशन कहेंगे। फूड इंटॉक्सिकेशन के बाद जो है वो फूड बोर्न इलनेस हमारी बॉडी में पैदा हो जाएगी। जनरली जो बैक्टीरिया हमारी फूड को कॉन्टेमिनेटेड करते हैं उसमें क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, स्टेफिलोकोकस, आयूरस, लिस्टेरिया, ये कुछ बैक्टीरियल कमोडिटीज़ हैं जो कि हमारी फूड को पॉइजनस करती हैं और हमें डिफरेंट किस्म के जो है वो फूड पॉइजनिंग या फूड बोर्न इलनेस जो हमारी बॉडी में होती हैं वो पैदा करती हैं। फूड माइक्रोबियल ग्रोथ को हम कैसे, ये जो हमारी बैक्टीरिया की वजह से हमारी फूड डिस्ट्रॉय हुई है, हम जनरली उसको कंट्रोल ऑफ फूड पॉइजनिंग को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? डेफिनेटली हम फूड पॉइजनिंग को ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं कि हम अपने ईटिंग हैबिट्स को बेटर करें। जब भी कोई भी चीज़ हम मार्केट से कंज्यूम करके लाते हैं तो उसे प्रॉपर जो है वो घर ला के वॉश करें और फिर उसे प्रॉपर टेम्परेचर पर स्टोर करें, अपनी हाइजीन का ख्याल करें। जब तक हम अपनी हाइजीन का जो है वो ख्याल नहीं करेंगे, इसी तरह जब पॉइजनिंग जो है वो अगर हम देखें तो एक गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो HACCP, ये एक हैज़ार्डस एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट इसको हम कहते हैं। उन्होंने एक कमेटी ऐसी तश्कील दी है जो कि जनरली जो है वो ये देखती है कि जब कोई फूड कंज्यूम हुई है तो किस किस जगह पे। हैज़ार्डियस एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट का काम ये है कि जिस मैन्युफैक्चरिंग में जिस जगह पे जो है वो कोई भी एरर आया या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने हमारी फूड को ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कॉन्टामिनेटेड किया, उसकी वजह क्या थी और किस तरह से उन एरर्स को हम दूर कर सकते हैं, माइक्रोबियल कंटामिनेशन को किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह से जो है वो हम प्लानिंग करके ये देख सकते हैं कि हम किस ज़्यादा से ज़्यादा फूड को जो है वो प्रिजर्व कर सकें और उसमें प्रोसेसिंग के थ्रू माइक्रोबियल कंट्रोल को कैसे हम रोक सकते हैं। और हैज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल का ये काम है कि थ्रू द जैसे आपकी फूड जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर आपके घर तक, आपके किचन तक किस तरह से कौन कौन स्टेप्स के थ्रू जो है हम अपनी फूड को डिस्ट्रॉय होने से बचा सकते हैं। देन उसके बाद माइकोटॉक्सिन्स आ जाते हैं। जैसे हम अभी स्टडी कर रहे हैं कि माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन, जिसमें सबसे पहले आपका आ गया था बैक्टीरिया, जिसमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया, फिर अब जो सेकंड जो है हमारी फूड को डिस्ट्रॉय करते हैं उसमें माइकोटॉक्सिन्स आ जाते हैं। माइकोटॉक्सिन्स क्या होते हैं? माइकोटॉक्सिन्स जो हैं, माइकोटॉक्सिन्स जनरली जो है वो हम जो है वो फंजाई के लिए वर्ड यूज़ करते हैं और इसमें ज़्यादातर जो है वो अफ्लाटॉक्सिन्स आ जाते हैं हमारे
अफ्लाटॉक्सिन क्या होते हैं? अफ्लाटॉक्सिन जो है वो फंजाई की ऐसी फॉर्म है जो कि कार्सिनोजेनिक होती है और हमारी बॉडी में कैंसर कॉजिंग एजेंट बनती है। अफ्लाटॉक्सिन्स जनरली हमारी बहुत सारी फूड में ड्यूरिंग जो है वो अगर प्रोलॉन्ग टाइम तक हम उसको रखें या मॉइस्चर हमारे लेवल हमारी फूड को स्टोर करने की जगह पे प्रेजेंट है तो उसमें अफ्लाटॉक्सिन प्रेजेंट हो जाती है। जनरली अफ्लाटॉक्सिन्स की कौन सी टाइप? अफ्लाटॉक्सिन B1, M1। B1 जनरली हमारी जो है वो ये जो स्पाइसेस हम कंज्यूम करते हैं उसमें ज़्यादा पाई जाती है, रेड चिली वगैरह में, और M1 जो है वो जनरली हमारी ये मिल्क वगैरह में को कॉन्टामिनेटेड करती है। सेकंड पे जो है वो इसकी आ जाती है कि न्यू फूड बोर्न पैथोजेंस, न्यू फूड बोर्न डिजीजेस। जनरली कौन कौन सी फूड बोर्न डिजीजेज हैं? सबसे पहले जो है ना डायरिया होता है। डायरिया किसकी वजह से कॉज होता है? कंफाइलोबैक्टर, कौन जो बैक्टीरियल हमारे उसमें फूड बोर्न इलनेस कॉज करते हैं? कंफाइलोबैक्टर जेजेनाई। कंफाइलोबैक्टर जेजेनाई जो हमारी फूड एक वेल नोन बैक्टीरिया है जो कि हमारी फूड में जो है वो तकरीबन 1973 में जो है ये आइडेंटिफाइड हुआ और ये जनरली जो साइन गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉज करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है डिस्टर्ब करेगा, जिसकी वजह से डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स मतलब हमारी नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, और जो है जनरली होता किस वजह से है? ये काउस, कैटल्स, ये जो मीट हम जो है वो परचेज करते हैं जनरली स्लॉटर करने के बाद अगर उसको सही तरीके से प्रोसेस्ड करके जो है वो ना पैकेजिंग और उसके दौरान में उसमें जो कंटामिनेशन हो जाती है काउस मीट वगैरह में, उसके थ्रू कंफाइलोबैक्टर जेजेनाई हो जाती है। दूसरी एक जो बड़ी कॉज है फूड बोर्न इलनेस की, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या है? जो मार्केट से जनरली हम बहुत ज़्यादा फूड कंज्यूम करते हैं उसकी वजह से जनरली फूड बोर्न इलनेस में हेपेटाइटिस भी एक फूड बोर्न इलनेस है। थर्ड पे ये जो है नोरो वायरस आ जाता है, ये भी हमारी बॉडी में जो है वो फूड बोर्न इलनेस की वजह से होता है और जनरली जो नोरो वायरस जो है ये मेंटल कन्फ्यूजन से रिलेट करता है। इसके अलावा सैल्मोनेला, एक बैक्टीरिया है जो कि हमारी बॉडी में जो है वो कंटामिनेशन कॉज करके इसके रिजल्ट में जो है वो डायरिया हो जाता है। इसके अलावा काओ मैड डिजीज़ के नाम से आपने सुनी होगी एक डिज़ीज़ जो कि जनरली जो है वो काओ मीट से हमारी बॉडी में आती हैं और डिफरेंट किस्म के जो है वो साइन एंड सिम्टम्स पैदा करती हैं। इसके अलावा थर्ड में इसके इन्वायरमेंटल कंडीशन आ जाती है। इन्वायरमेंटल कंडीशन की जैसे अभी हमने बात की कि इन्वायरमेंटल कंडीशन कौन सी है, इसमें ज़्यादातर जो है वो हमारा आ जाएगा हैवी मेटल्स हो जाएंगे कि जब हमारी फूड प्रोसेस्ड हो रही है या हम फर्टिलाइज करें तो उसमें डिफरेंट किस्म के मेटल जो है हमारी फूड में आ जाते हैं और वो फिर हमारी फूड को कंटामिनेटेड करते हैं और डिफरेंट किस्म के हमारी डिजीज़ आती है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लेड, हैवी मेटल कौन से होते हैं? लेड, मरकरी, आयरन। आयरन एक मिनरल भी है लेकिन आयरन जो है वो एक मेटल भी है। अगर इसकी क्वांटिटी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़रा ज़्यादा हो जाए तो ये हमारे लिए टॉक्सिसिटी कॉज करता है। इसके अलावा जो है वो पैकेजिंग इन्वायरमेंटल में ही है। अभी हम देख रहे हैं कि कुछ हैवी मेटल्स हैं जो कि हमारी फूड को डिस्ट्रॉय करते हैं, कुछ पैकेजिंग प्रैक्टिसेस या पैकेजिंग इमिग्रेशन जिसको कहेंगे कि अगर हमने जो है वो सही तरीके से उसे प्रॉपर पैक नहीं किया या कोई भी मतलब जैसे हम केनिंग के थ्रू जो है वो प्रॉपर तरीके से एयर रिमूव करके उसको पैक करते हैं या कंटेनर्स वगैरह में पैक करके हम उसको जहां हमने सप्लाई करना हो वहाँ तक पहुँचाते हैं। अगर हमारी पैकेजिंग में कोई ना कोई एरर आ गया तो वहाँ पे भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो जाएगी। थर्ड में हमारा आ जाता है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन,
इंडस्ट्रियल पोल्यूशन में ये आ जाएगा कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो उनका जो है वो स्मोक वगैरह या जो फर्टिलाइजर्स उसका वेस्ट मटेरियल जो पास आउट हो रहा होता है वो कितना हमारी फूड को कंटामिनेटेड करता है। थर्ड पे बायो रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स कुछ हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे फूड को डिस्ट्रॉय करते हैं। और इसके अलावा चेंजेस ड्यूरिंग कुकिंग है, कुछ ऐसा भी होता है कि अगर हमारा डिपेंड करता है कि हम कौन सा कुकिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं अपनी फूड को कुक करने के लिए। अगर जो है वो कुछ फूड ऐसे हैं जिसमें से न्यूट्रिएंट लॉस हो जाता है ड्यूरिंग कुकिंग, अगर हम उसको प्रोलॉन्ग कुकिंग करेंगे तो डेफिनेटली कुकिंग के दौरान भी उसी केमिकल कंपोजिशन में जो है वो फ़र्क आ जाएगा। और फॉर एग्जांपल जैसे कुछ फूड है प्रोटीन जो है वो डीनेचर हो जाती है और वो टॉक्सिक कार्सिनोजेनिक हो जाती है, या फैट कुछ मेथड ऐसे हैं जिसको डायरेक्ट हम बर्न कर लें, जैसे मीट को अगर हम इरेडिएशन के थ्रू डायरेक्ट बर्न करते हैं तो उसका जो फैट है वो कार्सिनोजेनिक हो जाता है हमारी बॉडी के लिए। देन उसके बाद कुछ नेचुरल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो फर्दर हम इसको कंटिन्यू करेंगे और इसमें देखेंगे कि नेचुरल टॉक्सिकेंट्स हमारी जो है एनवायरनमेंट में कौन से अवेलेबल होते हैं जो कि हमारे लिए हैजर्डस होते हैं। थैंक यू सो मच।